तो तुम्हें शक्ति कपूर बनना है? क्या प्ले बॉय बनना है ना, ठीक है, बन जाना, लेकिन उससे पहले मेरी बात तो सुन के जाओ भाई। जल्दी का काम शैतान का होता है, क्या कर रहे हो यार। क्योंकि इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि प्ले बॉय का मतलब क्या होता है, प्ले बॉय बनने के क्या क्या फायदे हैं, या लॉन्ग टर्म में ये चीज कितना प्रॉमिसिंग है या कितना मतलब हेल्पफुल चीज है। इन सभी चीजों के बारे में, ये होल प्रोसेस जो लाजवाब थ्योरी है ना इस प्ले बॉय का, इसी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे आज। अब प्ले बॉय का मतलब क्या होता है? प्ले बॉय का मतलब सिंपल भाषा में मैं कह देता हूं, लड़कियां टहलाना, रियल और ऑनेस्ट भाई। लड़कियां टहलाने का मतलब क्या, मेरे को समझाना पड़ेगा फिर भी, ठीक है, समझा देते हैं। लड़कियां टहलाने मतलब तुम्हारे पास, तुम सोचते हो तुम्हारे जिंदगी के अकाउंट में जितने सारे लड़कियां होंगे या एग्जिस्ट करेंगे, तुम उतना ही वैल्यूएबल इंसान हो, तुम एक वेल्दी इंसान हो। क्योंकि भाई इस चीज को तुम एक करेंसी की तरह देखते हो ना। करेंसी का मतलब क्या है? करेंसी मतलब तुम जिंदगी में बहुत सारी चीजों को ही तुम करेंसी की तरह देखते हो। जैसे पैसा तो एक रियल करेंसी हो गया, उसके बावजूद भी तुम और भी चीजों को, जैसे रिस्पेक्ट हो सकता है करेंसी, अटेंशन एक बहुत बड़ा करेंसी हो सकता है, व्यूज और लाइक्स करेंसी की तरह देखते हो तुम। उसके बाद तो आता है एक बहुत बड़ा करेंसी जो कि है सेक्स या गर्ल्स। तो भाई इस चीज को भी तुम एक करेंसी की तरह देखते हो, मतलब जितना तुम्हारे पास ज्यादा है उतना ही तुम एक वैल्यूएबल इंसान सोचते हो अपने आप को। अब तुम पागल की तरह इस चीज के पीछे भागते हो, ये जो लड़कियां है ना, लड़कियां टहलाना है, लड़कियां मेरे साइड में रखना है, बाजू में 3 4 5 लड़कियां ना हो तो भाई मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। ये तुम्हें समझाया जाता है भाई। इंजेक्शन मारने वाले, ठोकने वाले लोग तो कम नहीं है ना इस दुनिया में। ये इंजेक्शन की तरह तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ठोक देते हैं कि लड़कियां टहलाना एक बहुत बड़ी वैल्यूएबल काम है भाई। ये बहुत सब बरसों से लोग तुम्हें समझाते आ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम चल रहे हो। ये स्टैंडर्ड, अगर तुम इस चीज से मतलब रेजोनेट नहीं करते हो तो तुम एक फालतू के इंसान हो, सोसाइटी में तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम काइंड ऑफ ये सोचते हो। अब भाई ऐसे ही लोग बैठे हैं, ठीक है, यूट्यूब में बैठे हैं, इधर उधर गलिया में, अंधेरी गली में बैठे हैं, जो लोग तुम्हें ये सब चीजें कॉन्फिडेंटली सिखा देते हैं, कॉन्फिडेंटली कह देते हैं, विदाउट एनी लॉजिक या रीजनिंग या डीप थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी तरह का। या तो भाई तुम्हारे कुछ शक्ति कपूर दोस्त हैं जो कि यही काम करते हैं, यही लड़कियां टहलाने वाला काम करते, जिनको तुम वुमेनाइजर की तरह देखते हो, वुमेनाइजर, ठीक है। ऐसे तुम उन लोगों को देखते हो, फिर तुम्हें क्या लगता है, सिंपल बात में कह देता हूं, सिंपल भाषा में, तुम्हें जलन होती है उनको देख के। तुम्हें लगता है ये कि बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, तुम्हें बाहर से लगता है। क्योंकि भाई तुम बाहर की चीजों को तो इजीली विश्वास कर लेते हो ना, बाहर की चीजों को तुम इजीली विश्वास कर लेते हो। तुम्हें लगता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन तुम्हारे लिए, इसीलिए तो वो धंधा कर रहे हैं इतना बड़ा बड़ा ना, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो लोग बाजी मार लेते हैं पूरा का पूरा। तुम लोग भी क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहते हो, वैसे तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम एक सपोर्ट चाहते हो तो भाई मेरे बुक को खरीद सकते हो, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ, अमेजोन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने खुद लिखा है इस बुक को, आसान भाषा में बहुत तरह के टॉपिक्स के बारे में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है इस चीज में, इस बुक में, ठीक है। तो पढ़ो, अगर तुम रीडर हो या रीडर नहीं भी हो तो एक नया हैबिट आज से शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें यह पता चलता है कि कभी भी तुम सबसे बड़े इनसिक्योर इंसान हो इस दुनिया में। सबसे बड़े इनसिक्योर इंसान ऐसे ही लोग होते हैं जो कि इन सब चीजों को लेकर पागल होते हैं। वो बाहर से दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा वो इनसिक्योर इंसान है, बहुत ज्यादा लड़कियों के पीछे मैं भागता ही नहीं हूँ, साला लड़कियों को मैं सिग्मा मेल हूं, मैं लड़कियों को मतलब इग्नोर करता हूँ पूरा का पूरा। लेकिन अंदर ही अंदर जब उनके बिहेवियर्स को तुम डिटेल में ऑब्जर्व करोगे ना, तुम्हें क्लियरली ये दिख जाएगा कि वो लड़कियों के बिना जी नहीं पाते, वो सिंगल नहीं मर पाते। उनको लड़कियां चाहिए कोकेन की तरह, वो ड्रग्स चाहिए उनको, ऐसे उनको लड़कियां चाहिए, नहीं तो वो जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। सिंपल भाषा में ये है। तो किसको ज्यादा तुम मतलब इनसिक्योर, किसको सिक्योर इंसान कहोगे तुम? जो इंसान लड़कियों के पीछे पागलों की तरह, कुत्ते की तरह डिपेंडेंट है ऐसे, लेकिन बाहर से नहीं दिखाता भाई, बाहर से वो एक सिविलाइज्ड इंसान का एक इमेज लेके खड़ा है इंसान, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर इंसान है। जब उसके पास एक भी लड़की उसके बाजू में, उसके पॉकेट में नहीं होती ना, उसको सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होती है, तब उसको लगता है। इसीलिए वो बहुत बहुत तरह के उनका एक हैबिट्स होता है। ये प्ले बॉय जो कल्चर है ना, ये प्ले बॉय कल्चर में जो भी बॉयज चलते हैं उनका एक कल्चर होता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा अपने इमेज को वो फेक करते हैं, बहुत ज्यादा तुम्हें नकली चीजें दिखाते हैं बाहर से, ताकि तुम्हें लगे कि एक वैल्यूएबल इंसान है। अंदर से खोखले हैं इंसान, अंदर से कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है उनकी जिंदगी में, लेकिन उनको लोगों को दिखाना है, लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को दिखाना है। कुछ घनचक्कर लड़कियां, उनको भी भाई दिमागदार इंसान है ये लोग भी। डार्क साइकोलॉजी या किसी भी तरह के साइकोलॉजी में ये माहिर लोग होते हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कैसे लड़कियों को ऐसे मतलब चूतिया बनाना है। इनको तुम कभी भी, एक रियलिटी में तुम लोगों को बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ, ये लोग कभी भी एक मैच्योर लड़की के पीछे नहीं भागते, जो असली का मैच्योर लड़की होता है, ठीक है, वैसे तरह के लड़कियों के पीछे ये लोग कभी नहीं भागते, क्योंकि उनको पता है भाई यहाँ पे मेरा पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ऐसी लड़कियां मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाले, तो मेरे को एक घनचक्कर, एक चूतिया, एक बेवकूफ
टाइप का लड़की मेरे को ढूंढना है जिसके सामने मेरे को अपनी इमेज बढ़ानी है, इमेज एक फेक इमेज दिखाना है, क्योंकि भाई वो भी घनचक्कर बेवकूफ लड़की है भाई, वो भी इस इमेज में पड़ जाएगी फर्स्ट इंप्रेशन भाई। फिर क्या होगा, वो सोच रही कि भाई बहुत ही वैल्यूएबल इंसान मिल गया मेरे को बहुत ही वैल्यूएबल। और ये लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ होते हैं, ऐसे लड़कियां जो लोग सोचते हैं भाई मेरे को बहुत ही वैल्यूएबल लड़का मिला, लौंडा मिला भाई, मेरे को बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का मिला, ये सोचते हैं ये लोग। अब चलो इस चीज को एक मैच्योर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मैच्योर पर्सपेक्टिव से अगर तुम इस चीज को देखते हो, क्या लगता है तुम्हें ये कोई अच्छी बात है? क्या तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही कूल काम कर रहे हो? तुम जितने भी लड़कियों के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, मतलब एक के साथ तो तुम रिलेशनशिप में नहीं जाओगे अगर तुम प्ले बॉय हो तो बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे हाथ में है, हर एक को तो तुम क्या कहते हो, मैं सिंगल हूं, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूं, चिंता मत करो, यही कहते हो ना। तो सबसे बड़ा झूठ बात कहते हो ना, ये भी एक घटिया चीज है, क्योंकि सभी लड़कियां तुम्हारे पास नहीं तो क्यों रहेंगी? अगर सभी को पता है कि तुम अंदर ही अंदर चीटिंग मार रहे हो किसी के साथ, कितने लड़कियां रहेंगे? सभी को भाई चाहिए अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, सभी को लॉयल्टी चाहिए, सभी को प्यार चाहिए, सभी को केयर चाहिए। उसके बीच में अगर तुम ये सब करोगे तो भाई जब पता चलेगा तो हो जाएगा ना, खत्म हो गया। तुम एक इंसान के साथ तुमने अच्छा कोई काम नहीं किया तुमने, सिंपल बात है। चीटिंग कोई अच्छी बात नहीं है, कभी भी कोई अच्छी बात, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता चीटिंग का, सिंपल भाषा में, ठीक है। दूसरी बात भाई, तुम जितने लड़कियों के साथ में हो, क्या तुम्हें लगता है कि उनमें से सभी लड़कियां सिंगल है? कुछ तो कमिटेड भी हो सकते हैं। कुछ लड़कियां अगर कमिटेड है तो भाई कुछ लड़कियों के साथ मतलब उनका एक पार्टनर है जिनको वो चीटिंग मार रही है, इसका मतलब वो लड़की भी एक फ्रॉड है उस लड़के के लिए जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, वो भी एक फ्रॉड लड़की है, वो भी अच्छा काम कोई नहीं कर रही है। दोनों ही मिलके उल्टा सीधा काम कर रहे हो, घटिया काम कर रहे हो। मतलब जितने भी वर्ड्स मैं अभी तुम्हें बताऊंगा सभी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, इस हिसाब से सभी तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। जैसे चीटर कह सकते हो, अनलॉयल कह सकते हो, अनट्रस्टवर्दी कह सकते हो, लूज कैरेक्टर कह सकते हो, घटिया इंसान कह सकते हो, कुछ भी, सभी तुम्हारे लिए लागू होता है। सभी वर्ड्स तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, क्योंकि तुम ऐसा ही एक्शंस लेते हो अपनी जिंदगी में, ऐसे ही काम तुम कर रहे हो करेंटली। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था भाई, तुम लोगों को इस चीज का लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा हल्का सा झलक देता हूं भाई, ठीक है? समझ जाओ इस चीज को। पहली बात यह है भाई, जितने भी लड़कियों के साथ तुम हो, एक ना एक टाइम पे वो लड़कियां कोई ना कोई एक सीधे लौंडे के साथ चली जाएगी। तुम आज सोचो, तुम एक टेढ़ा लड़के हो भाई, तुम एक मतलब स्टड हो, तुम एक बहुत ही चैट टाइप के इंसान हो, तुम्हारे पास लड़कियां आजू बाजू खड़ी है, 10 साल बाद नहीं खड़ी होगी। 10 साल बाद लड़कियों को वैसा ही टाइप के लड़के चाहिए जो कि भाई लॉयल होंगे, जो कि भाई एक वैल्यू होंगे, असली वैल्यू जिनके अंदर होगा। लड़कियां बेवकूफ इतना भी नहीं होती कि भाई तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता दे। कुछ लड़कियों के एक्सेप्शंस हैं भाई, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां तुम्हारे पास नहीं रहने वाली है। जितनों को भी तुम टहला रहे हो ना अभी, भूल जाओ उनको। एक टाइम के बाद वो तुम्हें पीछे लात मार के चली जाएगी ऐसी, क्योंकि भाई उसको नहीं चाहिए ऐसा। उसको एक ढंग का लड़का मिल जाएगा, वो चली जाएगी उसके साथ। तुम क्या करोगे भाई? उधर ही पड़े रहोगे, उधर ही अपना प्लेबॉय का कल्चर लेके भाई खाओगे या पियोगे, क्या करोगे वो मेरे को भी नहीं पता। लेकिन एक बार सोच लो भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त थे अपनी जिंदगी में, मैंने खुद देखा है, बर्बाद हो चुके हैं भाई, पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके हैं भाई। रास्ते पे आने जैसा हाल हो गया उनका, क्योंकि भाई अपने जो पोटेंशियल था ना, उनका जो ईयर्स था पोटेंशियल ग्रो करने का, या सबसे ज्यादा एनर्जी एक लड़के के अंदर कब होता है? उसके टीनेज ईयर्स में, उसके 20s में। अगर कोई भी अपने इंसान अपने 20s को लात मार रहा है, ऐसे अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, तो ऐसा ही होता है उसके साथ। क्या होता है, तुम्हारी जिंदगी में टाइम लिमिटेड है। टाइम में अगर तुम काम नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद तुम्हें खुद पछतावा होगा कि मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने शिटी कामों में, शिटी चीजों में, उल्टे सीधे जो मेरे दिमाग में थे, उन सब चीजों में मैंने वक्त बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी का मार दिया मैंने पूरा का पूरा। जब तुम कर सकते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर सकते, बहुत ज्यादा एनर्जी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे अंदर था, तुम एक चीज के ऊपर पुट कर सकते थे, तुमने उसको वेस्ट कर दिया, डाइवर्जन वे में ऐसे फैला दिया उस चीज को, पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया, उसको तबाह कर दिया। अब क्या होगा भाई, तुम्हें फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स तो नहीं मिलने वाले ना। जिस चीज के ऊपर तुमने काम नहीं किया उसके बेनिफिट्स कहां से मिलेंगे? जिंदगी तो डिमांड करेगी ना, तुम्हारा सर्वाइवल है। एक टाइम के बाद तुम्हारा फैमिली नहीं रहेगा, तुम्हें खाना पीना होगा अपने आप से, अपने दम पे। क्या करोगे तब? लड़कियों के बारे में, लड़कियां तुम्हें खाने क्यों देगी भाई? तब जिन लड़कियों के पीछे तुम एक टाइम भागते थे, क्या वो तुम्हें खिलाएंगे? एक टाइम के बाद अगर तुम्हें पक्का ये रियलाइजेशन ना हुआ कि भाई मैंने अपनी जिंदगी को वेस्ट कर दिया, आज मेरे हाथ में कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, जो मैंने किया सो किया भाई, उससे आज मेरे हाथ में कुछ बचा है भाई? कुछ मिला? कुछ भी मिला भाई? 1% भी, 1 रुपया भी मिला? उससे नहीं मिला भाई मेरे को। आज मैं बैठा हूं इधर खाली, क्योंकि मैंने वो सब करके अपनी जिंदगी का मार दिया उस समय।
ये सब चीजें बोलने में अच्छे लगते हैं, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन इन सब चीजों का कोई रियल वैल्यू नहीं होता। शर्त लगा ले मेरे साथ, ठीक है, मेरे को विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, देख ले खुद। इन सब चीजों का रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है? कुछ भी मिला तेरे को, जो आज तेरे को बेनिफिट दे रहा है, उसको रियल वैल्यू कहते हैं। वो तेरे को नहीं मिलने वाला है इस सब चीजों में, ठीक है। कोई भी रियल वैल्यू इस चीज में ढूंढने जाओगे तो भाई फेल हो जाओगे तुम। रियल वैल्यू तब तुम्हें लगेगा भाई, तब तुम इमेच्योर ब्रेन था भाई, इमेच्योरिटी के साथ तुमने काम कर दिया। लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा जब तुम मेच्योर होने वाले हो, एक ना एक टाइम के बाद, 10 साल के बाद तो मेच्योर हो गए ना, 10 साल बाद तेरे को पता चलेगा कि भाई मैंने वेस्ट कर दिया जिंदगी को, मेरे को कोई रियल वैल्यू मिला ही नहीं हाथ में। तो सोसाइटी के सामने ये बनना है मेरे को, सोसाइटी लोगों के सामने मेरे को कूल बनना है, ये बनना है, वो बनना है, इन सब चक्कर में भाई अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कोई तुम्हें याद नहीं रखने वाला है। तेरे को तू मच्छर है इस दुनिया में, इस दुनिया में तू एक मच्छर के जैसा औकात है तेरी। मच्छर की तरह तेरे को सब भूल जाएंगे, ऐसे मार देंगे और भूल जाएंगे, वैसे ऐसे हटा देंगे। चलो, तो इस जिंदगी में मच्छर है, ठीक है। मच्छर की जिंदगी से इंसान की जिंदगी में आ, तब तेरे को समझ में आएगा वैल्यू क्या है। जिन सब चीजों के पीछे भागता था भाई, अप्रूवल के पीछे, अटेंशन के पीछे, लोगों का अटेंशन, लोगों का रिस्पेक्ट मिलने वाला है, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है भाई। 10 साल बाद तेरे को पता चलेगा इन सब चीजों का। भाई लोग, भाई क्या हुआ भाई, लोग तेरे को तब वैल्यू देते थे, चलो मैंने मान ही लिया, लोग तेरे को सर पे चढ़ा के रखते थे, सब लोग तेरे को बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। तो आज के साथ क्या है भाई, उसका आज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो अच्छी बात कहता हूं, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। अपनी जिंदगी बहुत ही कीमती चीज है, जिंदगी का टाइम बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। ये सब चूतिया चक्कर में जितना रहोगे, लड़कियां तो भाई भाग जाएंगे, लोग भी भाग जाएंगे। जिन सब लोगों के लिए तुम अपनी जिंदगी को ऐसे क्राफ्ट कर रहे थे ना, फालतू बेकार हो जाएगा एक दिन, ठीक है। लिख लो, यहाँ पे खाते में लिख लो, अगर खाता है तेरे पास ना तो खाते में लिख ले, अभी भी टाइम है। बदल अपने आप को, अपने माइंडसेट को बदल। ये सब घटिया मेंटालिटी से बाहर निकल, ठीक है। ये सब चूतिया नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर होता है ये सब मेंटालिटी, समझ रहे हो, कि ये सब मेरे को करना है, मैं बहुत ही बन जाऊंगा, कुछ नहीं बन जाएगा। तू मच्छर ही रह जाएगा, ठीक है। आदमी बन, इंसान बन, और अपना काम करते रहे जिंदगी में। इस सब चीजों से फोकस हटा, असली चीज में फोकस डाल, तभी भाई फ्यूचर में ये एक प्रॉमिसिंग चीज होता है। और ये चूतिया चीजें कोई फ्यूचर में प्रॉमिसिंग चीज भी नहीं होते, ठीक है। बात को ध्यान में रखना। चलता हूं।